तो न्यूमेरिकल की कड़ी में आज हम कंप्लीट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 ट्वेल्थ क्लास की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 11 का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके न्यूमेरिकल हम कंप्लीट करने में लगे हुए हैं। इसके 10 क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो चुके हैं, उनकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप उनको कंप्लीट कर लीजिए। फिर भी यदि कोई समस्या आती है तो आप कमेंट्स में आप बता सकते हैं कि किसी क्वेश्चन में आपको समस्या कहां पर आ रही है, कंप्लीट सॉल्यूशन उसका बताया जाएगा आपको। तो देख लेते हैं आज का क्वेश्चन नंबर 11। तो इसके अनुसार हमारे पास में यह है कि 488 नैनोमीटर तरंग दैर्घ्य का प्रकाश एक ऑर्गन लेजर से उत्पन्न किया जाता है। यानी एक ऑर्गन लेजर है जिसके द्वारा प्रकाश उत्पन्न किया जा रहा है और जो प्रकाश आ रहा है उसकी वेवलेंथ हमें यहां पर दी गई है। तो हमें दिया गया है एक तो जो प्रकाश प्राप्त हो रहा है उसकी तरंग दैर्घ्य हमें दी गई है, वेवलेंथ हमें दी गई है। वैल्यू हमारे पास में है 488 नैनोमीटर, जिसे हम मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं 10⁻⁹ मीटर। बढ़ते हैं अब इसके आगे। जिसे प्रकाश विद्युत प्रभाव के उपयोग में लाया जाता है, यानी ये जो प्रकाश यहां पर अवेलेबल है इसके द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कंप्लीट की जाएगी। माना कि हमारे पास यहां पर कोई पदार्थ है जिसके ऊपर प्रकाश आपतित हो रहा है इस लेजर लाइट के द्वारा। यहां पर इसका जो वेवलेंथ है वो 488 नैनोमीटर है और फिर यहां पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना अगर घटित होती है तो यहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। आगे देखते हैं। जब इस स्पेक्ट्रमी रेखा के प्रकाश को, यानी जो स्पेक्ट्रमी रेखा है यानी जो प्रकाश आ रहा है उसकी एक वेवलेंथ फिक्स है इस रेंज की, इसको किसी उत्सर्जक पर यानी जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा पर आपतित किया जाता है, तब प्रकाशिक इलेक्ट्रॉनों का निरोधी विभव यानी ये जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित जा रहे हैं इनका निरोधी विभव जिसे हम V0 से दर्शाते हैं उसका मान भी हमें यहां पर दिया गया है। तो हमें निरोधी विभव दिया गया है जिसे हम अंतक विभव भी कह सकते हैं। निरोधी विभव स्टॉपिंग पोटेंशियल V0 से जिसे हम दर्शाते हैं, वैल्यू हमारे पास में 0.38 वोल्ट। निरोधी विभव यानी एनोड पर लगाया गया वह ऋणात्मक विभव जिस पर विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो यहां पर पूछा क्या गया है, उत्सर्जक के पदार्थ का कार्यफलन ज्ञात करो। यानी जो पदार्थ हमने यहां पर ले रखा है जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो रहा है उस पदार्थ के लिए कार्यफलन का मान कितना होता है, यानी उस धातु पृष्ठ के लिए जहां से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा उसके लिए कम से कम कितनी ऊर्जा की आवश्यकता है कि जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सके। तो हमें ज्ञात करना है कार्यफलन का मान जिसे हम दर्शाते हैं किससे, φ0 से। तो कार्यफलन कितना होगा वो हमें ज्ञात करना है। ठीक है प्यारे दोस्तों। तो अब हमारे पास में देखिए कार्यफलन का पॉइंट है, यहां निरोधी विभव है और लैम्डा दे रखा है। तो लैम्डा से हम ऊर्जा निकाल सकते हैं E बराबर h न्यू। न्यू अवेलेबल नहीं है तो लैम्डा से हमारे पास में न्यू का मान प्राप्त हो जाएगा। तो इसका मतलब आपतित प्रकाश की ऊर्जा तो हमें मिल जाएगी। और φ0 यहां पूछा गया है तो इसका मतलब सेकंड ऊर्जा हो गई। तो ये तो कन्फर्म है आने वाले प्रकाश की ऊर्जा, वहां से उत्सर्जन के लिए आवश्यक ऊर्जा, इसका जो टॉपिक है वो आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत समीकरण से ही प्राप्त होगा। तो इसका मतलब हमारे पास में हम यूज करेंगे क्या, आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण। आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत समीकरण से हम जानते हैं कि K मैक्सिमम बराबर होता है h न्यू माइनस h न्यू नोट। तो h न्यू नोट जो है वो किसके बराबर होता है, φ0 के बराबर होता है। तो ये तो हो गया φ0। h न्यू हम निकाल लेंगे लैम्डा के मान से, लेकिन K मैक्सिमम हमारे पास में है नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि अधिकतम गतिज ऊर्जा जो इन इलेक्ट्रॉनों की होगी वो किसके बराबर होती है, eV0 के बराबर होती है। क्योंकि निरोधी विभव जो है वो रियल में किसका मापक होता है, अधिकतम गतिज ऊर्जा का मापक ही होता है। तो हमारे पास ये वाला जो सूत्र है वो कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, eV0 बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस φ0। φ0 हमें ज्ञात करना है तो φ0 बराबर हो जाएगा h न्यू माइनस eV0।
यहां न्यू की जगह मैं पुट कर सकता हूं c/λ। क्लियर। अब हमारे पास जो वैल्यू है वो टोटल अवेलेबल है, मान पुट कीजिए, कैलकुलेशन कंप्लीट कीजिए और आंसर आपका कंप्लीट। तो कर लेते हैं, मान रखकर इसकी कैलकुलेशन पुट कीजिए वैल्यू। तो फाई नोट बराबर यहां से हमारे पास एच का मान 6.63 इंटू 10⁻³ इंटू सी का मान हमारे पास में 3 इंटू 10⁸ अपॉन में लैम्डा हमारे पास में 488 इंटू 10⁻⁹। यहां से ई का मान 1.6 10⁻⁻19 और वी नोट का मान है 0.38। यहां पर ऊपर वाला जो मान है वो आपको कन्फर्म है, काफी बार आ चुका है। मल्टीप्लाई कीजिए तो हमारे पास में आ जाता है 19.89 इंटू 10⁻⁻26। क्लियर है। परमानेंट याद कर लीजिए, एस सी का मान लैम्डा में 10⁻⁹ ऊपर जाएगा, पॉजिटिव बन जाएगा और अपॉन में बन गया 488 माइनस यहां से हमारे पास में 1.6 को मल्टीप्लाई कर लीजिए आप 0.38 से, तो हमारे पास में मल्टीप्लाई करने पर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.608। ये मैंने मल्टीप्लाई कर लिया रफ कॉपी में, माइनस 19। अब हमारे पास में आपको यहां पर करना है इसका डिवाइड, इसको घटाना है और फाइनल आंसर इसका कंप्लीट करना है। यहां पर कंप्लीट कैलकुलेशन मैंने कर ली है। यहां पर अगर आप इस वैल्यू में इसका भाग देते हैं तो वैल्यू आएगी ये वाली, यहां पर ये वैल्यू है, इसमें से इस मान को अगर आप घटाएंगे तो आंसर आएगा ये 10⁻⁻19 कॉमन आ जाएगा, तो कार्यफलन का मान जूल में हो जाएगा ये वाला। इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 का आपको देना है भाग, तो फाइनल आंसर हमारे पास में आ जाएगा 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। यानी वह जो उत्सर्जक पृष्ठ हमारे पास में है उसके लिए आवश्यक न्यूनतम ऊर्जा का मान 2.17 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा, यानी जिस पर इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो सकता है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। न्यूमेरिकल की कड़ी में हमारे पास 11 क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको मिल सके इसके लिए चैनल को करना पड़ेगा आपको सब्सक्राइब, ताकि आपका क्वेश्चन का नोटिफिकेशन मिल सके। नोट कर लीजिए आप इसको यहां तक, और कंप्लीट अगर आपका हो चुका है तो अन्य साथियों को जरूर सेंड कीजिए ताकि उनके भी क्वेश्चन कंप्लीट हो सकें। इस कड़ी में आगे के भाग में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तब तक के लिए धन्यवाद।